बिहार एनडीए में कोहराम मचा हुआ है। वजह है अमित शाह का वो बयान, या यूं कहें नीतीश के नेतृत्व पर जब सवाल किया गया तो अमित शाह की वो चुप्पी बीजेपी बिहार के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि आखिर अब क्या कहा जाए, नीतीश पर क्या स्टैंड लिया जाए। शायद इसीलिए बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली जाने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 20 या 21 तारीख को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें अमित शाह भी रहेंगे, जिसमें जेपी नड्डा भी रहेंगे। पीएम मोदी रहेंगे या नहीं ये नहीं पता, मगर अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम नेता और बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, जिसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। खबर पक्की है इसीलिए भी क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी होने वाली थी। बिहार कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली थी 20 तारीख को ही, लेकिन अब खबर है, जिसकी चिट्ठी भी जारी हो गई है, कि अब ये कैबिनेट की बैठक 19 तारीख को ही होगी। यानी 20 तारीख को बैठक होने वाली थी कैबिनेट की, उसे 19 तारीख किया गया। यानी बीजेपी के नेताओं को, जैसे सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं और दिलीप जायसवाल हैं, तीनों को जाना है दिल्ली और तीनों बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो इस वजह से लगता है ऐसा कि कैबिनेट की बैठक पहले करवाई जा रही है, क्योंकि इन तीनों को दिल्ली जाना है 20 तारीख को। तो क्या होगा इस बैठक में, आखिर कोर कमेटी की बैठक में क्या होगा? आज तो दिन भर अंबेडकर और नेहरू ही छाए रहे। सुबह से अंबेडकर और शाम में फिर नेहरू हो गए। अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया उस पर हाय तौबा मचा। बिहार में भी अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया अमित शाह के बयान का। कई जगह पर अमित शाह का पुतला भी दहन किया गया। इसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज दिल्ली में और उन्होंने नेहरू पर तंज कसा। उन्होंने नेहरू को लेकर कहा कि नेहरू पसंद नहीं करते थे अंबेडकर को। तो ये सब बातें उन्होंने कही है। उसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, उसमें पिछड़ों की बात कही गई कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों की राजनीति करती है, देती उनको कुछ नहीं है, सालों से ऐसा करते आ रही है। खैर, हम बात कर रहे हैं एनडीए, बिहार एनडीए में जो उठा पटक चल रही है। अमित शाह से पूछा गया कि क्या आने वाले चुनाव में नीतीश के ही नेतृत्व में आप लड़ेंगे। शिंदे को लेकर सवाल किया गया था, महाराष्ट्र को लेकर सवाल किया गया था कि महाराष्ट्र में आपने जिस तरीके से किया कि शिंदे के नेतृत्व में आप लड़े लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस बने, क्या इसी तरीके से क्या बिहार में भी हो सकता है? क्या ये मैसेज पटना के लिए भी है कि आप भले ही लड़ें नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद आप कोई गेम कर दें? लेकिन गेम वहां पर शिंदे के साथ हुआ, यहाँ पर है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार से भिड़ना इतना आसान नहीं है। शायद इसीलिए अमित शाह ने चुप्पी भी साध ली कि भाई ना नेतृत्व। यहाँ पर चुप्पी साधने की मतलब एक ही होती है कि आपने ना हाँ किया है ना किया है। तो बीच में मामला फंसा हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। और बिहार में जो उठापटक चल रहा है सीटों को लेकर, कुर्सी को लेकर, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास आए। इसके लिए हर जोड़ तोड़ कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अब एक नई योजना की शुरुआत उन्होंने कर दी है। ऐलान कर दिया है कि हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। माय बहिन योजना, माय बहिन मान योजना इसका नाम दिया गया है, जिसके तहत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे अगर सरकार बनती है तेजस्वी की। लेकिन तेजस्वी की खटपट कांग्रेस से भी चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तेजस्वी ने राजनीतिक हैसियत बता दी है उनकी। उन्होंने कहा है कि उनकी क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत ही क्या है उनकी, जो उनके सवालों का हम जवाब दें। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया, बड़ा हमला उन्होंने बोला कांग्रेस पर। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तेजस्वी के ऐलान पर उनका मजाक उड़ाया था। तेजस्वी ने जब ऐलान किया कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे, तब अखिलेश सिंह ने कहा कि और ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ये बात है, सबसे बड़ी ये बात होनी चाहिए कि सरकार तो बनाए पहले, सर उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। सीटों को लेकर है कि कांग्रेस चाहती है 70 सीट उसे मिले, लेकिन तेजस्वी इस बार वो गलती नहीं करेंगे 2020 वाली, जैसा सूत्र बता रहे हैं। अंदर की बात है, तेजस्वी इस बार कांग्रेस से ज़्यादा माले और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ज़्यादा तवज्जो देंगे कांग्रेस से ज़्यादा। इधर एनडीए में उठापटक जो चल रही है सीएम के फेस को लेकर, अब देखना होगा कि सीएम के फेस का ऐलान होता है या नहीं चुनाव से पहले, या फिर ये भी होता है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में नीतीश को हटा दिया जाएगा। क्या ये इतना आसान है? नीतीश कुमार काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, सब कुछ जानते हैं और सही मौके पर वो कदम उठाते हैं।
हो सकता है कि इस यात्रा के बाद नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा को लेकर भी खूब बात हुई, खूब चर्चा हुई। पहले इसका नाम महिला संवाद यात्रा था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यात्रा एक बहाना है, बस आंख सेकने जा रहे हैं। इस पर भी खूब हो हल्ला हुआ। इसके बाद तेजस्वी ने ऐलान किया कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे अगर सरकार हमारी बनती है तो। उसके बाद नीतीश की यात्रा का नाम बदला और अब उसे प्रगति यात्रा का नाम दिया गया है, जिसका पहला चरण 23 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 दिसंबर से, और 28 तारीख को खत्म होगा। बेतिया पश्चिमी चंपारण से ये शुरू होगा और वैशाली में आकर खत्म होगा। समीक्षात्मक बैठक करेंगे नीतीश कुमार, सभी अधिकारी उनके साथ रहेंगे और जो योजनाएं चल रही है उसकी जमीनी हकीकत को जानेंगे नीतीश कुमार। तो मन टटोलने नीतीश कुमार निकल रहे हैं। अब देखना होगा कि यात्रा के बाद नीतीश क्या फैसला लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि खड़मास के बाद नीतीश भूकंप लाने वाले हैं बिहार में एक बार फिर से। क्या फिर से 2024 की जनवरी फरवरी में जो हुआ था वो 2025 के जनवरी फरवरी में होगा? देखने वाली बात होगी। क्या समीकरण बनते हैं? क्या अब चिराग पासवान से भी नज़दीकी बढ़ रही है नीतीश कुमार की? अब क्या, और चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि बिहार की राजनीति में उनको ज़्यादा दिलचस्पी है, बस पार्टी चाहेगी तो हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो पार्टी तो वही चाहेगी जो चिराग पासवान चाहेंगे। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को कहीं कोई घुट्टी तो नीतीश ने नहीं पिला दी है, लेकिन ये भी है कि वो तो ठहरे मोदी के हनुमान, तो नीतीश के हनुमान वो बन जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? सब कुछ देखने वाली बात होगी। सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी नज़र जो है वो कोर कमेटी की बैठक पर है, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, और उसके बाद बिहार बीजेपी के नेता क्या कहते हैं मीडिया के सामने, फिर हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है जो अभी उठापटक, राजनीतिक उठापटक चल रहा है बिहार में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, या फिर समीकरण बदलेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।